ब्रीच कैसे हुआ, आपको अभी तक नेटवर्क क्यों नहीं ब्रेक कर सके? इतनी बड़ी आपकी जो है माशाल्लाह एस्टैब्लिशमेंट है, इतने बड़े आपके जो है वो नेटवर्क है, आपका इंटेलिजेंस नेटवर्क है, उसका फेलियर कंप्लीट फ्लॉप है। किसी को तो मुर्द इल्ज़ाम ठहराएं, किसी को तो जिम्मेदारी दें। अगर आपने सियासती में सारी एस्टैब्लिशमेंट को मुलव्वस कर देना है तो फिर यही होगा। अब मुझे बताएंगे जो सबसे बड़ी पार्टी है पाकिस्तान की और सबसे बड़ा अब्दुल अजीज लीडर है, अगर उसको पैरोल पर छोड़कर आप रिक्वेस्ट करते कि आइएगा, ये एक नेशनल इशू है, हमसे रिजॉल्व नहीं हो रहा, हमसे नहीं हो रहा, आप आइएगा, अपनी जो है इनपुट दीजिएगा, तो उसका कोई असर भी होता। ऐसी आप जो है फिस्तायत की जो है अगर आप कॉन्फ्रेंसेस करते हैं तो उसकी क्या हैसियत है? ये तो वही है कि जो आपने जबर और जुल्म किया और अभी भी रवां दमा है, आप उसका जो है किसी और पर खमियाजा भुगतने की कोशिश कर रहे हैं या इल्ज़ाम तराशी किसी और पर दे रहे हैं। आप हर जो हमारा सिपाही शहीद होता है, आप उसके खून के जिम्मेवार हैं। आप जवाब दें कि आपको जो आखिर इंटेलिजेंस नेटवर्क दिया है, आपकी इतनी बड़ी इस्टेब्लिशमेंट है, इतनी ज़्यादा कौम आप पर जो है अखराजात सर्व कर रही है, मसरफ कर रही है, आप उसका क्या रिवॉर्ड दे रहे हैं? अगर आप हिफाजत नहीं कर सकते हैं पाकिस्तान के, अपने जवानों का हिफाजत नहीं कर सकते, अपने बॉर्डर्स की हिफाजत नहीं कर सकते, अपने मुल्क के जो है दिफा नहीं कर सकते हैं, तो फिर आपकी क्या जवाब है? आप क्यों नहीं जवाबदेही इसकी करते? लेकिन उसके अंदर तो ये कहा जा रहा है कि बैड गवर्नेंस प्लेटफॉर्म था तरीके इंसाफ के लिए, अपने यही खदशात पेश करने का या यही मसाइल सामने रखने का बेहतरीन प्लेटफॉर्म था, जो मौका पीटीआई ने मिस किया। अच्छा, आपका मतलब है इनको लेजिटिमेसी दे दें? जो जैली हुकूमत बनी बैठी है, जो फिस्तायत की पैदावार है, जिन्होंने हर इस मुल्क के अंदर जो है आवाज़ दबा के रख दी है, आपकी पीका वालों की, आपकी पीका के ज़रिए से आपका जो है, और जो इंसानियत की सोच मज़ालिम इस मुल्क पर ढा रही है, और जिन्होंने आइन की धज्जियाँ उड़ा कर रख दी हैं, हम उनको लेजिटिमेसी दे देते। किस लिए वही लेजिटिमेसी देते? अगर उनको इतना ही शौक़ है, अगर वो समझते हैं इतने ही धनत्तर और इतने ही ताकतवर हैं, तो फिर संभाल लें। 2 सूबे तो आपके हाथ से वैसे जा रहे हैं, लेकिन उनको क्या फ़र्क पड़ता है? 1971 में उन्होंने बांग्लादेश, उन्होंने कहा आई वांट द सॉइल ऑफ बंगाल माइनस द बंगालीज, वील थ्रो देम इन द बे ऑफ बंगाल। तो फिर आपने मुल्क रख लिया। अब भी आप वही दोहराने चले जा रहे हैं, खाकम बदहन। लेकिन आपको परवाह है? इस धरती माँ से प्यार है? कमाल है। यानी 17 सीटों वालों को आपने वजीर आजम बना दिया, 180 सीटें जीतने वाला जो है वो अडयाला जेल में है, और फिर आप कहते हैं जी कॉन्फ्रेंस हो। और कॉन्फ्रेंस कैसे होगी भाई, जब आपका अब्दुल अजीज जो है लीडर, जब सबसे बड़ी पार्टी जो है वो आपका साथ दे। हम करने जा रहे हैं APC इंशाल्लाह। KPK में आपकी हुकूमत है, अगर कोई ऑपरेशन शुरू होता है, कोई लॉन्च होता है, क्या आपकी उसमें इनपुट शामिल होगी या कोई रजामंदी शामिल होगी? वो रजामंदी हमारी लेते हैं, वो किसी और की लेते हैं रजामंदी। और इस प्राइम मिनिस्टर को पता है कि क्या हो रहा है? इस प्राइम मिनिस्टर को नहीं पता भाई कि क्या हो रहा है। वो जब बिल आता है 5 साल इनकी अपना इजाफी करते हैं अपनी मियाद का, मुद्दत मुलाजमत का, तो हमारे वजीर जो है कानून को पता नहीं होता था, और हमें यकदम आगे बिल मारा है और हमें पता ही नहीं है, और वो पास हो गया और 5 साल अपनी जो है मुद्दत मुलाजमत तौसीह कर दी। अगर इस तरह से करना है और आपने मनपसंद मनमानी करनी है और अपनी ही जबिल्लत को आपने कायम और दायम रखना है, तो PTI माफ कीजिएगा, इसका ऑपरेशन शुरू होता है तो PTI का क्या रद्दमल होगा उसमें? देखिए, ऑपरेशन तो अभी भी हो रहा है, हमारे साथ नहीं हुआ 8 फरवरी को 2024 को, ऑपरेशन तो कर रहे हैं। अब कौम और मुल्क के साथ रोजाना हो रहे हैं, हमें जलसे नहीं करने देते, हमारे बंदों को उठा लेते हैं। ये फिस्तायत की इंतहा है। कौन से आप जमहूर की बात कर रहे हैं? आप अपने आप को और दहशत गर्दों को क्यों कंपैरिजन कर रहे हैं कि ऑपरेशन वहाँ पे भी हो रहा है और यहाँ पे भी? हाँ, तो हमारे साथ तो हो रहा है ऑपरेशन भाई। दहशत गर्द तो हमारे ऊपर पर्चे, दहशत गर्दी के पर्चे हैं। मैं कंपेयर नहीं कर रहा, कंपैरिजन उन्होंने उसको बेमाने बना दिया है, दहशत गर्दी को मजाक बना के रख दिया है। असल में होना तो यही चाहिए था कि कौमी कंसेंसस होता और दहशत गर्दों का कला कमा किया जाता। इंटेलिजेंस नेटवर्क का टोटल फेलियर है। मैं कहता हूँ वजीर, कम अज़ कम वजीर दाखिला, वजीर जो है माशाल्लाह जबिल्लत वाले जो जब बोलते हैं तो उनकी गलाजत निकलती है, ख्वाजा आसिफ, कम अज़ कम ये तो मुस्ताफ़ी होते, और कम अज़ कम इंटेलिजेंस नेटवर्क के हेड्स जो हैं ये तो सारे मुस्ताफ़ी होते, और जिम्मेवारी किसी के ऊपर तो डाली जाती। हमारा मुल्क आधा टूटा 1971 में, हमने उस पर किसी को सजा नहीं दी है।
तो फिर हम क्या दहशतगर्दी के ऊपर शादियाने जो फेलियर है, सिक्योरिटी का फेलियर आप कह रहे हैं, उसके ऊपर इतने शादियाने पीटीआई क्यों बजा रही है? कौन बजा रहा है? कौन बजा रहा है? हमारे तो दिल खून के आंसू रोते हैं जो सिपाही मारा जाता है, लेकिन उसकी जिम्मेवार कौन है? उसका जिम्मेवार यही है एस्टेब्लिशमेंट, जो नेटवर्क है उनका इंटेलिजेंस नेटवर्क फेलियर है। इनको चाहिए जवाबदेही इसकी, इनको चाहिए कि ये इसको एक्सेप्ट करें, इस वजारत दाखिला को चाहिए, और इस वजारत जो है वो जो क्या नाम है उसका, ख़ाजा आसिफ अली, उनको चाहिए कि वो जवाबदेही दे। प्राइम मिनिस्टर को चाहिए कि वो जवाबदेही दे। एक एक खून हमारे लिए जो है, एक एक का जो वो बहुत कीमती है। ये खून नाहक जो जा रहा है, ये इन्हीं की बदौलत जा रहा है, हुकूमत की नाअहली और ये फिस्ताई हुकूमत और जैली जो हुकूमत बना कर इन्होंने मुसल्लत की है इस मुल्क पर, इस कौम पर। और भाई जब तक ओनरशिप नहीं दोगे लोगों की, ओनरशिप दोगे तो ही मुल्क चलेगा। आप ओनरशिप देने को तैयार नहीं हो पाकिस्तान। साहब ये बता दीजिएगा कि वज़ीर दाखिला का आपने तज़किरा किया, कल वो नजर नहीं आए यहाँ पे, और साबिक वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ भी नजर नहीं आए। किसी को तो महफूज कर दो। आज बच्चों को लोग माएँ भेजती हैं तो वापस आने के लिए दुआएं मांगती हैं कि खैरियत से आ जाए। ये आलम है आपका लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन जो है, इसलिए इस बदहाली और फिस्ताइयत का आप ये समझते हो कि ये हुकूमत जाली है, तो पीटीआई की जो मेंबर्स है वो अपोजिशन में क्यों बैठे, क्यों इस्तीफा नहीं देते? ऑपोजिशन देखिए, KPK का जब चीफ मिनिस्टर आता है यहाँ तो वो अपना ऑफिशियल कैपेसिटी में आता है, और जो तकरीर उसने की है या जो फजलुर रहमान ने की है या जो उन्होंने ज़रा उनको सुने कि वो कब से जो है इनका कथारसिस किया गया है, उसका क्या इन्हें अमल हुआ है? सिवाय आपने आर्मी चीफ की तकरीर के और तो कोई सुना नहीं रहे टीवी पर। आप टीवी सारे चैनल जो है वो उन्हीं की तकरीरों को सुना रहे हैं। सर मोरली तो ये चीज गलत है कि ये चीज जाली है और आप उसको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। साहब एक ये कि आपने कहा हम जवाब नहीं फराहम कर सकते, आपका मौका बड़ा डिफरेंट है। बैरिस्टर गौर तो कल खुशी से फूले समाये नहीं जा रहे थे कि जाना है जाना है, क्या वजह है? एक तरफ से आप भाई जाना तो तरफ वाले हमने हमारा मशरूत था कि खान साहब के मुआवनत के, मशावरत के बगैर सवाल ही पैदा नहीं होता जाने का। इन्होंने तो मुलाकात तक, इनकी औकात नहीं थी कि मुलाकात ही करवा सकते। मुलाकात करवाते या पैरोल पर उन्हें खान साहब को छोड़ते, फिर उनका वफ्द जाता या वो खुद जाते या वो हमें जो है एक ब्रीफ करके भेजते कि हमारा जो है पाकिस्तान का ये मौक़िफ़ है, होना चाहिए। देखिए, आपने हिंदुस्तान को एक तरफ दुश्मन बनाया हुआ है, दूसरी तरफ आपने अफगानिस्तान को दुश्मन बनाया हुआ है, तीसरी तरफ आपने ईरान के साथ फड्डा डाला हुआ है। तो आप कैसे सर्वाइव करोगे भाई? आप सारे अपने हमसायों के साथ आपने जो है वो मुतहारिब हो गए। तो मुझे बताएं कि कभी कोई हमसाया, अगर आप अपने घर का देखें, अगर आपके सारे हमसाए आपके मुखालिफ हों, दुश्मन हों, तो फिर आप क्या उस घर में कोई सुकून रह सकता है? या आप सर्वाइव कर सकते हो या सस्टेन कर सकते हो? तो ये पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी अगर इनकी मरहून है, इसी तरह से इन्होंने